अब हमारे घर से लगभग 600 या 700 मीटर दूर एक शमशान घाट है। आप सब लोगों को ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से पता है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा यही बात बोलते थे कि यार शमशान वाले रास्ते से थोड़ा बचना, वहां से अपना आना जाना थोड़ा कम रखना। अब वो बात अलग है कि सब लोगों को एंड में जलना तो शमशान घाट में ही होता है। अब बुजुर्ग लोग एक बात और कह के गए हैं कि शमशान घाट में कभी भी रात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों को उनकी बातों पे बिलीव नहीं था। इसीलिए एक बार वो रात को 2 बजे शमशान घाट गए। वो वहां पे तकरीबन 15 या 20 मिनट रुके होंगे। उस टाइम तो उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा उन लोगों ने 1-2 दिन और किया, और उनकी सिर्फ इस गलती की वजह से उनको अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ी है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। अब उन लोगों के साथ कुछ इस तरीके की चीजें हुई जैसा कि आज का हमारा केस है। अब उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ आप लोग इस केस में खुद ही देख लीजिए। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी हमें लेके चलती है शिकागो में। अब हम सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी शिकागो सिटी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। शिकागो यूएसए के स्टेट इलिनॉइस में आता है और ये पूरे यूएसए की 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। इसकी पॉपुलेशन प्रेजेंट में लगभग 27 लाख लोगों की है। शिकागो अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपने खाने के लिए और तो और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लोगों का कहना है कि शिकागो बहुत नई सिटी है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिटी है, लेकिन शिकागो की आर्किटेक्चरल हिस्ट्री बहुत पहले से ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रह चुकी है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ साल 1939 शिकागो में। रात का समय था। शिकागो का एक डांस हॉल था जिसमें बहुत सारे कपल्स एक साथ डांस कर रहे थे और उन्हीं में से एक थे गैरी पॉलस। गैरी पॉलस खुद को लेडीज मैन बताया करते थे, लेकिन आज उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब थी क्योंकि आज उनके पास कोई भी लड़की नहीं थी। तो पूरे डांस हॉल में इधर उधर वो लड़की ढूंढने लगे। तभी उनकी नज़र एक लड़की पे पड़ी जो कि वाइट ड्रेस में थी और उनकी हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच की थी। उनकी आंखें ब्लू कलर की थी और उनके बाल ब्लॉन्ड थे। उनको देखकर गैरी ने बोला कि आज तक उनसे ज़्यादा सुंदर लड़की गैरी ने कभी देखी ही नहीं थी। बिना ज़्यादा सोचे गैरी उनके पास जाकर डांस के लिए पूछते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे से बातें भी करने लगते हैं। वो लड़की थोड़ा शर्मा रही थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पा रही थी, लेकिन गैरी ये चीज़ पता लगा लेते हैं कि उस लड़की का नाम मैरी है और वो लड़की शिकागो के साउथ साइड एक छोटे से अपार्टमेंट जो कि डायमंड स्ट्रीट पे था वहाँ पे रहा करती थी। आखिरकार डांस खत्म होने लगता है और सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। अब गैरी मैरी से पूछते हैं कि क्या वो उनके घर छोड़ दे, तो मैरी इस चीज के लिए अग्री हो जाती है। अब गैरी अपनी गाड़ी शिकागो के साउथ साइड पे घुमा लेते हैं, लेकिन लड़की उनसे दूसरी तरफ जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ मतलब शिकागो के आर्चर रोड की तरफ। अब गैरी को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, वो सिंपली अग्री हो गए। कुछ मील आगे बढ़ने के बाद मैरी अचानक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती हैं, जो चीज गैरी को बहुत ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि आर्चर रोड पे उस टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय एक गेट के। गेट के अलावा चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, शांति थी और अंधेरा था। गैरी और मैरी दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और ये चीज गैरी को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। मैरी गैरी को वहां थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए बोलती हैं। उनका ये कहना था कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगी और ये कहकर मैरी उस गेट के अंदर चली जाती हैं। अब गैरी काफी देर तक मैरी का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो नहीं आती हैं तो गैरी चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। अब सुबह सुबह ही गैरी के मन में मैरी का ख्याल आता है और तुरंत ही उनको वो एड्रेस याद आता है जो कि मैरी ने उनको दिया था, मतलब बताया था। गैरी चुपचाप अपनी गाड़ी निकालकर उस एड्रेस के फिराक में निकल जाते हैं। बड़ी मुश्किलातों से आखिरकार गैरी उस एड्रेस को ढूंढ लेते हैं। वो एक अपार्टमेंट था और चुपचाप गेट पर जाकर नॉक करने लगते हैं। अंदर से एक बूढ़ी महिला गेट खोलती है और बोलती हैं कि वो किस तरीके से उनकी मदद कर सकती हैं। गैरी सिंपली ये बोलते हैं कि क्या यहाँ पे कोई मैरी नाम की लड़की रहती है, और ये सुनते ही उस लेडी को शॉक लग जाता है, लेकिन वो चुपचाप बोलती हैं कि यहाँ पे कोई मैरी नहीं रहती और ये बोलते ही वो दरवाजा बंद करने लगती हैं। तभी गैरी की नज़र एक टेबल पे एक फोटो पे गई और वही फोटो थी मैरी की। गैरी तुरंत ही दरवाजा बंद होने से रोक देते हैं और चिल्लाकर ये बोलते हैं, ये तो वही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत रोने लगती है और ये बोलती है कि ये तो मेरी बेटी है जो कि 5 साल पहले मर गई थी और इसका नाम भी मैरी ही था। गैरी के मन में बहुत ज़्यादा सवाल थे, लेकिन वो उस लेडी को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप एक स्माइल देकर वो वहाँ से चले जाते हैं।
गैरी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि आखिर वो लड़की थी कौन, लेकिन वो अपने इस क्यूरियोसिटी का कुछ भी नहीं कर पाए और साल 1992 में बिना ये जाने कि आखिर वो लड़की थी कौन, गैरी की मौत हो जाती है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ साल 1979 में। एक कैब ड्राइवर जो कि अपने टाउन का रास्ता भटक चुके थे और वो भी आर्चर रोड के आसपास ही थे। अब ये इलाका शिकागो के मेन सिटी से थोड़ा सा हट के है, यानी थोड़ी हसल और बसल से थोड़ा बाहर है। अब रात का अंधेरा, वो चुपचाप अपनी कैब में चलते जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी के सामने सफ़ेद कलर के कपड़े में एक लड़की आ जाती है और वो आदमी तुरंत ही अपनी कैब को रोक देते हैं। वो आदमी बाहर जाते हैं और उस लड़की को ये बोलते हैं कि वो अपना रास्ता भटक चुके हैं और क्या वो उनकी हेल्प कर सकती है उनके घर का यानी उनके टाउन का रास्ता बताने में। बदले में वो जहाँ भी चाहेंगी उनको छोड़ देंगे, वो भी बिना पैसे के। वो लड़की बिना कुछ बोले टैक्सी के पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। अब उसी सड़क पे कुछ मील आगे बढ़ने के बाद वो लड़की अचानक से गाड़ी को रोकने के लिए बोल देती है। ये चीज़ उस कैब ड्राइवर को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन वो अपने बात के बहुत ज़्यादा पक्के थे, इसलिए तुरंत वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। बाहर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और एक बड़ा सा गेट दिख रहा था। गेट के आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। कैब ड्राइवर को ये लगा कि इस टाइम इस लड़की को यहाँ पे नहीं उतरना चाहिए, इसलिए चुपचाप जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। अब लड़की के अचानक से गायब हो जाने की वजह से वो कैब ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वापस से वो उस बड़े से गेट की ओर देखते हैं। वो गेट था रिसरेक्शन सिमेट्री का। रिसरेक्शन सिमेट्री एक बहुत बड़ी सिमेट्री है। लगभग 400 एकड़ में ये सिमेट्री फैली हुई है। इसको ओपन किया गया था साल 1904 में और इसको ओपन करवाया था पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज ने। ये सिमेट्री शिकागो की भीड़ से थोड़ी हटके है, यानी सिटी से थोड़ी बाहर है। शिकागो में पूरे 44 सिमेट्रीज हैं और उनमें से एक रिसरेक्शन सिमेट्री है और इस सिमेट्री में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की सिमेट्रीज मौजूद हैं। और जिस लड़की से उनकी मुलाकात हुई थी वो लड़की शिकागो की सबसे फेमस भूतों में से एक है और सब लोग उनको जानते हैं रिसरेक्शन मैरी के नाम से। सालों से बहुत सारे लोगों ने शिकागो की फेमस रिसरेक्शन मैरी को देखा है। अब इसमें एक चीज कॉमन थी कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों ने ही रिसरेक्शन मैरी को देखा था। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि गैरी पॉलहस पहले इंसान थे जिसने मैरी रिसरेक्शन को देखा था। शिकागो के एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे जिनका नाम रिचर्ड ग्रो था और उन्होंने मैरी रिसरेक्शन को जानने में अपना बहुत वक्त बिताया था, लेकिन आखिरकार उनकी रिसर्च रंग लाती है। उन्होंने असली रिसरेक्शन मैरी का पता लगा लिया, यानी उनकी असली आइडेंटिटी। उस लड़की का असली नाम मैरी बिगले था और उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और ये हादसा हुआ था एक सैटरडे नाइट को जब वो डांस हॉल से वापस आ रही थी रात में, और वो साल था 1934 का। और एक ही महीने बाद वो 21 साल की भी होने वाली थी। उनकी फैमिली बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी। उन्हें मैरी की डेथ की वजह से बहुत बुरा सदमा लगा, लेकिन लास्ट में उनके फेवरेट वाइट गाउन में उनको रिसरेक्शन सेमेट्री में दफना दिया गया। लेकिन कई सालों तक उनकी आत्मा को आसपास की जगहों पे देखा गया, जैसे कि डांस क्लब्स, बार्स में और कई बार तो टैक्सीज में भी। अब ऐसा ही एक किस्सा हुआ था साल 1980 में। क्लैरा रूड नाम की एक औरत अपने हस्बैंड मार्क और अपने 2 दोस्तों के साथ एक कार में बैठकर आर्चर रोड पे ही आ रही थी और ये समय था रात का। मार्क गाड़ी चला रहे थे, क्लैरा उनके साइड में बैठी थी और पीछे उनके दोनों दोस्त बैठे थे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि उस रोड पे बहुत ही भयानक अंधेरा हुआ करता था, लेकिन नाइट आउट को एंजॉय करने के लिए मार्क और क्लेयर ने अपनी विंडो को खोला हुआ था। तभी विंडो से क्लेयर ने एक लड़की को नोटिस किया जो कि बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी और बिल्कुल वो वाइट कपड़ों में थी। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, उसके शरीर से अजीब सी लाइट सी आ रही थी, कुछ एकदम क्लियर भी नहीं हो रहा था, ऐसा क्लेयर ने बोला था। गाड़ी में सब लोग पैनिक करने लगे सिवाय मार्क के। अब सब लोगों ने मार्क को बोला कि गाड़ी को तेज कर लो और जल्दी से यहाँ निकलो, लेकिन मार्क बहुत ज्यादा क्यूरियस थे इन सारी चीजों को लेके। उल्टा उन्होंने अपनी गाड़ी को थोड़ा धीरे कर लिया ताकि वो लड़की को और बेहतर तरीके से देख पाए। जब मार्क ने थोड़ा बेहतरीन तरीके से देखा तो उन्होंने बताया कि उस लड़की का तो चेहरा ही नहीं था, लेकिन रात के अंधेरे में चेहरा देखना उतना आसान भी नहीं था। इसीलिए सब लोगों के मना करने के बावजूद भी मार्क ने गाड़ी घुमाई और वापस से उस लड़की को देखने की कोशिश करी, लेकिन तब तक जो भी वो कुछ था वो वहां से जा चुका था।
बिल्कुल इसी तरीके की चीजें मेरे मित्रों के साथ हुई थी, लेकिन वो बेचारे कभी भी इसका एक्सप्लेनेशन किसी को दे ही नहीं पाते। लेकिन उन लोगों के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, कभी किस्मत रही तो साथ बैठकर वो किस्सा भी आप लोगों को जरूर सुनाएंगे। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है मैरी के केस पे, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ट्रू क्राइम के साथ साथ ऐसे ही मिस्टीरियस कंस्पिरेसीज एंड हॉन्टेड केसेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और जब तक हमारी अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखिए, और जो सबसे ज़रूरी है ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज़ करना है।